गुड इवनिंग एवरीवन। अजय यादव क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि अब हॉस्टल वार्डन की परीक्षा जो है समाप्त हो चुकी है और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पेपर जो अच्छा बना होगा। खैर चलते हैं हम लोग आंसर की ओर। पहला क्वेश्चन था कि फ्रायड के अनुसार मनोवैज्ञानिक विकास के किस चरण में पितृ मनोग्रंथि, यानी कि ये बात हो रही थी किसकी, बात हो रही थी ओडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉन्सेप्ट। ये देखिए मैंने ओडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉन्सेप्ट बताया था जो कि था फैलिक स्टेज। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। मैंने अपने वीडियो में इस चीज का वर्णन देखिए किया था। आगे चलते हैं कि एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के निम्नलिखित चरणों में उनके संगत द्वंद्व को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले इन्फेंसी था, शैशव अवस्था था। वहां पर क्या था मेरा, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, मतलब कि विश्वास बनाम अविश्वास। मतलब पहले का क्या था मेरा, 4 था। तो ए का 4 एक ही ऑप्शन में है। इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर तीसरे में चलते हैं, जो क्या बोल रहा था कि निम्नलिखित में से किसने बालकों के संज्ञानात्मक विकास में विभिन्न चरणों को समझाया है। देखिए मैंने बताया था ना कि डेवलपमेंट साइकोलॉजी के फादर हो गए या फिर मेरे संज्ञानात्मक विकास के जनक हो गए, तो वो एक ही व्यक्ति थे मेरे, कौन, जीन पियाजे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा मेरे, जीन पियाजे जी हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर यह हो सकता है कि विभिन्न चरणों में लेव वाइगोत्स्की को भी कई लोग बोल दे। याद रखना लेव वाइगोत्स्की जी का कोई स्टेप्स नहीं था, कोई भी चरण नहीं था। ठीक है, तो जीन पियाजे ही इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बोल रहा है कि निर्देशन प्रक्रिया के चरणों को सही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन है। इसमें देखिए कि पहला बोल रहा है जानकारी का संग्रहण, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इन दोनों में फंस जाएगा, तो ये दोनों है जो है वो सही हैं। फिर ये जो सेकंड वाला जो अनुवर्तन लिखा है, इसका मतलब एक्चुअल में होता है क्या, फॉलो अप। ठीक है, मैंने बताया था कि यार अनुवर्ती कार्य कब से कब होगा, सबसे लास्ट में अनुवर्ती कार्य होता है, सबसे लास्ट में अनुवर्ती कार्य होता है। ठीक है, इसके बाद तो एक्चुअल में आवश्यकताओं की पहचान, फिर जानकारी प्रदान करना, ये सब ऑप्शन जो है वो हो सकते थे। तो इसीलिए मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होना चाहिए। उसके बाद व्यक्तिगत भिन्नता के आधार हैं। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो किस किस लिए होता है। तो मैं शुरू से बताते आ रहा हूं कि यार इसका बहुत प्रमुख कारण मेरा वातावरण वंशानुक्रम है। तो ये मेरा जो अनुवांशिकता और वातावरण, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला जो इस क्वेश्चन देख रहा हूं कि जानकारी की साझाकरण, गोपनीयता, निष्ठा, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये उस मेरे काउंसलिंग वाले प्रोसेस से था। मतलब कि जब काउंसलिंग होता है तो फिर हम कैसे करते हैं। देखो गोपनीयता परामर्शदाता का महत्वपूर्ण पहलू है, हम नैतिक करते हैं बिल्कुल। अब हर एक को बता थोड़ी फिरेंगे कि यार हमारा कहाँ काउंसलिंग चल रहा है, क्या चल रहा है। और गोपनीयता परामर्श की सुनिश्चित करती है कि जानकारी अनाधिकृत प्रकटीकरण से सुरक्षित रहेगी और सुरक्षित एवं समर्थित अनुभव करते हैं। तो इसका जो आंसर है ये भी पता चलता है कि मतलब उनका जो भी जानकारी है भैया उनको सेफ रहेगा, उनको फील रहेगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सर जो भी ऑप्शन हो उसमें बी जो है वो बेस्ट ऑप्शन आना है। रचनात्मक चिंतन के प्रारंभिक चरणों में से कौन सा चरण अनिवार्य रूप से सम्मिलित रहते हैं। देखिए रहते हैं बोला है तो आपको याद होगा कि यार मैं 4 स्टेप्स की बात करता था और यहां पर उन्मुक्ता जैसी कोई भी चीज नहीं थी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो तो नहीं हो सकता। हाँ, उसके बाद जो मेरा ऑप्शन है वो मेरे अलग अलग ऑप्शंस आ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं बी, सी और डी वाला, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाला हिस्सा, जो कि यहां पर थोड़ा सा छूट गया है, मैं उसकी बात करता हूं। मैंने बताया था कि यार कैसे उद्भवन की बात की थी, यहां पर देखिए अपने वीडियो में, और ये मैंने तैयारी बताया था, और फिर लास्ट में मैंने वेरिफिकेशन, प्रमाणीकरण, सत्यापन इसके बारे में बताया था। ठीक है, उसके बाद अगला चलते हैं कि बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुत इजी क्वेश्चन था, मैं ये कई बार बता चुका था कि ये मेरे कौन से, हार्वर्ड गार्डनर भाई साहब थे, मैंने बताया था अपने वीडियोस में। आगे चलते हैं कि सुलिवान के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व विकास का सही क्रम कौन सा है। ठीक है, ये क्वेश्चन व्यापम के इस बार नया निकाल दिया है कि सर ऐसा कौन सा वो अलग था। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ये होता है कि आपको जानना होगा। तो सबसे पहले याद रखना कि इस पूरे सुलिवान की थ्योरी में ना सबसे पहले तो ये था कि अनुभव का एक्सपीरियंस करना। मतलब अगर उसके अंदर अनुभव ही नहीं होगा तो उसका व्यक्तित्व का विकास होगा क्या, नहीं होगा। घर बैठे बैठे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो है ना वो सबसे बेस्ट इनमें से निकल कर आएगा, जहां पर आपको समझ में आएगा कि जो इंटीमेट रिलेशनशिप है, जो प्रांगण संबंध है, इंटीमेट रिलेशनशिप आपसे तभी बनेगा जब आप लोगों से सही से मिलोगे जुलोगे। तो इसका जो ऑप्शन है वो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी को व्यापम को आंसर लेना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा में विशेषीकृत आवश्यकता वाले बालक एवं नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रमुख रणनीति की पहचान कीजिए, कि आप क्या करेंगे जब कोई बच्चा विशेष आवश्यकता वाला है। तो इसमें आप देखेंगे ना तो न्यूनतम प्रतिबंधात्मक वातावरण, मतलब ये ठीक है कि भैया आप उन बच्चों को उनके हिसाब से उनका एनवायरमेंट को देखेंगे कि यार उनको बहुत कम दिक्कतें हों, यही तो समावेशी शिक्षा का मतलब था। मुख्य धारा, मेन स्ट्रीम, एजुकेशन के मेन स्ट्रीम में आप उनको लेकर आएंगे ही आएंगे, उसके बिना बात है वो बनेगा ही नहीं। कार्यक्रमित अधिगम, इसका आप अंग्रेजी वाले साइड रखेंगे तो प्रोग्राम्ड लर्निंग लिखा था यार, देखो प्रोग्राम्ड लर्निंग। और पता है कि ना
अगर साइकोलॉजी की भाषा में, यदि बाल मनोविज्ञान की भाषा में बोलोगे ना, तो प्रोग्राम लर्निंग को वो नकारता है कि आप बच्चों को एक तरीके से कैसे कर सकते। फुल इंक्लूजन, पूर्ण समावेशन, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जहां जहां बी सी था उसको मैं नकार देता, और मेरे हिसाब से इसका जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, जिसका आंसर केवल ए, बी और डी हो जाएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो पे।